जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि हमारे लिए KVS, NVS, TGT, PGT, DSSSB, DSSSB तथा UGC नेट के लिए लाभदायक होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोग हमें सोशल मीडिया के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तथा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, जो कि एजुकेशन पाठशाला है, जिस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि आपको कब वीडियो आएंगी, कब नहीं आएंगी। ये सारी वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू डे बाय डे सारी अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड है, तथा इसके प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो 8 साल के लिए किया जाता है। जो एक प्रेसिडेंट होता है वो 8 साल के लिए होता है। ठीक है। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, IOC के फर्स्ट प्रेसिडेंट डेमेट्रियस विक्लस, जो कि ग्रीक के थे। जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच, जो कि जर्मनी के हैं। ओलंपिक मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिस। मतलब सिटियस का मीन्स क्या है? फास्टर। जो सिटियस मीन्स है ये फास्टर, अल्टियस मीन्स है हायर, फोर्टियस मीन्स है स्ट्रॉन्गर, कम्युनिस मीन्स है टुगेदर। ओलंपिक मोटो गिवन बाय हेनरी डिडियन। जो है ओलंपिक मोटो है हमारा, वो हेनरी डिडियन के द्वारा दिया गया था। जो ये फर्स्ट वुमेन मेंबर IOC फ्रॉम इंडिया, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला सदस्य हैं, वो हमारी नीता अंबानी जी हैं। एंशियंट ओलंपिक गेम्स। पहला एंशियंट ओलंपिक गेम्स 1766 BC में स्टार्ट किया गया था। 1776 BC में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट रिकॉर्ड विनर जो ये हमारे हैं कॉर्बस मिलो, जो कि एक रेसलर थे। इसका ड्यूरेशन उस टाइम 5 दिन का था। आफ्टर 293 ओलंपिक इज इन 394 AD थोडियस रोमन किंग्स ब्रेक द सीक्वेंस एंड शट क्लोज द ओलंपिक। उस टाइम के बाद से ओलंपिक होना बंद हो गया था। फिर उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक आ जाता है हमारा, जो वहां से सीक्वेंस क्लोज हो गया था। फिर उसके बाद पियरे डी कॉवर्टिन के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा, उनके बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा एक बार फिर से ओलंपिक जगत का विकास किया गया। फिर से ये फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक जो हैं, ये हमारे पियरे डी कॉवर्टिन जी हैं। उस टाइम पे ये फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 एथेंस में हुआ था। 4 ईयर टाइम गैप, जो 4 साल का टाइम गैप होता है, उसे ओलंपियाड बोलते हैं। ड्यूरेशन कितनी दिन की होती है ओलंपिक गेम्स की? 16 डेज की। और सबसे पहले मतलब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला कौन सा ओलंपिक है? 1908 का ओलंपिक है, जो कि 187 डेज चला था। फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किस ओलंपिक में किया गया था? 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था फर्स्ट टाइम होस्ट। फिर ओलंपिक ओथ को फर्स्ट टाइम जो है वो वाटर पोलो के खिलाड़ी थे विक्टर बॉइन, जो कि 1920 में ओलंपिक ओथ का एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया था। जो पहली बार कबूतर को उड़ाया गया था वो हमारा 1920 ओलंपिक में उड़ाया गया था। फिर ओलंपिक टॉर्च जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी 1936 बर्लिन ओलंपिक में। इसकी खोजकर्ता जो हैं डॉक्टर कार्ल डीम हैं। इसका वेट 700 ग्राम का होता है। स्पेशल ओलंपिक पर्पज मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स स्टार्टेड इन 1968, जो कि स्पेशल ओलंपिक है 1968 में स्टार्ट किया गया था। पहली बार इसका होस्ट USA ने किया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इसका
फॉर्म्ड, ये जो बनी थी ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में इस्टेब्लिश की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इंडियन ये जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट दोराबजी जमशेद जी टाटा जी हैं, जो कि ये हमारे फाइनेंशियली हमारे जो ओलंपिक होने थे, ओलंपिक में ये प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत इन्होंने किया था। जो इस समय करंट प्रेसिडेंट हैं वो पीटी ऊषा जी हैं। इस पे मेंशन गलत हो गया है, पीटी ऊषा जी हैं जो इस समय की करंट प्रेसिडेंट हैं। इंडिया एट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स 1900 बाय नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन पिचर्ड के द्वारा 1900 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक में। फर्स्ट टाइम कैप्टन टू स्टैंड ऑन विक्ट्री स्टैंड, जो कि जयपाल सिंह जी थे, जो फर्स्ट टाइम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए थे, जो कैप्टन थे। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम ऑफ इंडियन प्लेड इन 1948 लंदन ओलंपिक। जो हमारे फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम प्ले हुआ था वो हमारे लंदन ओलंपिक में प्ले हुआ था 1948 के। जो फर्स्ट टाइम हॉकी मैच था वो एस्ट्रोटर्फ में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 1976 में खेला था। फिर आ जाता है ओलंपिक मोटो क्या है। ओलंपिक मोटो सिटियस अल्डियस फोर्टियस, ठीक है, और एक इसमें कम्युनिस्ट जुड़ जाता है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। सिटियस का मतलब सबसे तेज, अल्टियस का मतलब सबसे ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब सबसे बलशाली। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं, 5, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 10 सितंबर 2013 में आईओसी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 10 सितंबर 2013 को थॉमस बक, जो कि एक जर्मनी के हैं, वो अभी भी आईओसी के प्रेसिडेंट हैं। थॉमस बक पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे। थॉमस बक जो थे वो पूर्व में खिलाड़ी थे आपके तलवारबाजी के। थॉमस बक ने किस ओलंपिक व खेल की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ये वैसे भी तलवारबाजी के खिलाड़ी थे, तो तलवारबाजी में इन्होंने जीता होगा, लेकिन किस इसमें, जो ये आपका 1976 मॉन्ट्रियल है, उसमें मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो था उसमें तलवारबाजी में इन्होंने जीता था। 9 सितंबर 2013 आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे ने 2020 ओलंपिक की मेजबानी की घोषणा किस शहर के लिए किया था। यह आपके थॉमस बच के पहले जो ये प्रेसिडेंट थे उन्होंने घोषणा कर दी थी, ये टोक्यो में। ये आपका कि नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा वो आपके टोक्यो में होगा। लगभग जैसे कोई भी ओलंपिक होने वाला होता है उसके 8 साल पहले ही उसकी घोषणा कर दी जाती है, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं। आईओसी की 125वीं सभा किस शहर में आयोजित हुई थी। आगामी शहर व आगामी आईओसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए, जो ये आपका है ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में 125वीं सभा होना था। ये आपका 29 जो है, अभी तक आईओसी के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सबसे लंबा किस अध्यक्ष के, आईओसी के अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है। ये आपके पियरे डी कोबर्टिन, जो कि 29 वर्ष तक ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे। जैक्स रोगे ने 1960 मैक्सिको ओलंपिक में किस खेल में प्रतिभाग किया था। इन्होंने याचिंग जो गेम होता है उसमें प्रतिभाग किया था। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत 1776 बीसी ओलंपिया से, एक जो ओलंपिया गांव है वहां से स्टार्ट हुई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन 2 महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद की थी। जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे उसमें किन 2 महापुरुषों का योगदान रहा था। पिसेट्स और एलियंस,
का योगदान रहा था। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते थे, कहाँ पे जो इसका एरिया रहता था उसे क्या बोलते थे? उसे हम लोग बोलते थे सेक्रेड एरिटीज, जो ये आपका सी ऑप्शन है वो। प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? जो प्राचीन ओलंपिक थे वो किस देवता के, जो कि वहाँ थे डॉक्टर जी वो सॉरी गॉर्जियस के मंदिर के पास ऑर्गेनाइज किए जाते थे। प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन कालीन ओलंपिक था उसमें जो जिस महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता था उसको क्या बोलते थे? इसे बोलते थे हीरोमैनिया। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 5वीं ईस्वी पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? ये जो इतिहासकार आया था ये आपका हेरोडोटस आया था। सी ऑप्शन हो जाएगा, हेरोडोटस। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी थी? किस कवि ने खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी थी? ये पिंडार, जो एक पिंडार कवि थे, लेखक थे, उन्होंने लिखी थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजय खिलाड़ियों के संगमरमर की मूर्ति बनाई थी? जो एक संगमरमर की मूर्तियां हैं वो किस चित्रकार या किस मूर्तिकार ने बनाई थी? यह आपके बनाई थी फिदियास ने। फिदियास ने विजय खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनाई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजय खिलाड़ी वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था? जो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कोरोई बास। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपका भी बेनिफिट होगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, उनका भी बेनिफिट होगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।